एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कल भी बताया था आपको। गुडविल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट वही है। बेसिक कंसेप्ट गुडविल का हमारा क्या था, जिस भी पार्टनर ने गेन किया है, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, और जिस भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है इन फ्यूचर, जिसको कम प्रॉफिट मिलेंगे या जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर्स के टाइप हैं वो दो तरह के हो जाएंगे। एक तो रिटायरिंग पार्टनर, तो अपना शेयर छोड़कर कौन जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर का फिलहाल नाम हमारे पास क्या है, रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो क्रेडिट तो किसको करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूशन रिटायरिंग पार्टनर का था, इसकी वजह से गुड नेम बना हुआ है, तीनों की वजह से, सभी की वजह से गुड नेम है। तो उस गुड नेम में या उस गुडविल में पार्टिसिपेशन किसका है, रिटायरिंग पार्टनर का भी है। और वो अपनी सारी मेहनत को, इस बनाई हुई गुडविल को, इस रेपुटेशन को छोड़कर जा रहा है। तो उसको इन फ्यूचर जो प्रॉफिट्स मिलेंगे फर्म को, इन फ्यूचर प्रॉफिट्स में वो शेयर नहीं लेगा। और उस प्रॉफिट्स में रेपुटेशन का थोड़ा सा रोल है, इसकी रेपुटेशन थी तो इसको थोड़ा सा कंपनसेशन मिलना चाहिए। उस कंपनसेशन का नाम ही क्या है, गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, पूरी फर्म की गुडविल आएगी, पूरी फर्म में फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जो कंपनसेशन है, ये जो गुडविल है, ये गुडविल कौन देंगे, जो इसके जाने से गेन कर रहे हैं। तो इसके जाने से गेन कौन कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक गुडविल की एंट्री होगी यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम गुडविल को इवेलुएट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देंगे। अगर बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमें कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट में, एसेट्स में दी हुई होगी गुडविल। तो चेक करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट्स में अगर गुडविल है तो बताया था बैलेंस शीट में एसेट में गुडविल क्यों होती है, क्यों ऐसा होता है, कभी ना कभी हमने कुछ परचेज किया होगा और परचेज किया तो वहां पर गुडविल की वजह से ज्यादा अमाउंट देना पड़ा। सपोज हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया, बार बार बता रही हूँ, एडमिशन के टाइम पर भी बताया था ये मैंने आपको, याद है किसी बच्चे को, बोलो। सपोज कोई, हाँ जी बोलो क्या होता है, सपोज हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, सुन लो अभी। तो उस बिजनेस की एसेट्स की नेट वैल्यू थी, एसेट्स हमने खरीदी, एसेट्स की नेट वैल्यू 60 लाख थी। इस 60 लाख की एसेट को खरीदने के लिए वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी, खरीदी ये हमने 70 लाख में। तो बाकी इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए, क्योंकि हो सकता है उस बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। तो उस रेपुटेशन की वजह से गुडविल को भी हमने परचेज किया, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो अब ये बाकी एसेट्स की तरह बैलेंस शीट में बाकी एसेट्स की तरह गुडविल भी रहेगी 10 लाख की। ये एंट्री हमने कभी की होगी, इसीलिए हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल है। तो ये गुडविल एक तरह से क्या होती है, कॉस्ट होती है। जितनी जल्दी हम इसको राइट ऑफ करेंगे उतना अच्छा होता है, इसको कवर अप करना होता है। तो इस कॉस्ट को क्योंकि इन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर तो रह जाएगा। तो सभी पार्टनर्स क्या चाहेंगे कि गुडविल को इमीडिएटली खत्म कर दिया जाए
और गुडविल का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे और सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको खत्म कर देंगे। कैपिटल अकाउंट इस लॉस को बियर करेंगे। क्लियर है बेटे? बोलो। तो ये होती है परचेज्ड गुडविल, जो हमारी बुक्स में एग्जिस्टिंग होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम गुडविल अकाउंट ओपन करके नहीं दिखा सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने आप से इवैल्यूएशन करते हैं और कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ अगर कभी हमारी परचेज गुडविल होगी तो वही हमारी बुक्स में रह सकती है। ठीक है? तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल को खत्म करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एडमिशन के टाइम पर क्या था? ऑल पार्टनर्स की जगह पर एडमिशन वाले चैप्टर में हमने क्या किया था? ऑल पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। बस सिंपल सा ट्रीटमेंट है। एडमिशन के टाइम पर तो कई केसेस बनते थे। कमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो गुडविल लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, तो अलग 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 थे। ईशान क्या हुआ? ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर के केस में, जब रिटायरमेंट के केस में सिर्फ यही दो एंट्रीज बनती हैं हमारी गुडविल की। रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में देखा जाए तो एंट्री हमेशा यही होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की बात हो, या एडमिशन की बात हो, या रिटायरमेंट की बात हो। ठीक है? और एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए भी ऐसे ही खत्म करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को। एग्जिस्टिंग गुडविल जिसकी है, जिन पार्टनर्स की है, उनको डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की भी हो जाएगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो प्रॉफिट्स अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं भाई, जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उन सभी को अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो प्रॉफिट्स का बैलेंस तो होता है क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस को खत्म करेंगे तो प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे? ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। और किसको मिल जाएंगे? ऑल पार्टनर्स टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से अगर लॉसेस को खत्म करना है, अगर लॉसेस हैं तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। उन लॉसेस के लिए पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएंगी, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉसेस। और लॉस को और किस नाम से हो सकता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो सकता है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा हुआ हो सकता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से हो सकता है। तो इन सभी को क्रेडिट कर देंगे, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर इन चारों आइटम्स में से कोई भी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। रिटायरमेंट के टाइम पर जब हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज के टाइम पर भी आया था, एडमिशन के टाइम पर भी आया था, और रिटायरमेंट के टाइम पर भी आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कोई क्लेम है, तो जितना क्लेम आया है उस क्लेम के लिए पैसा रख लेंगे, बाकी बचे हुए पोर्शन को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो? करवाया था ना ये, दोनों टाइम पर हो चुका है। स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको करवाया था। स्पेसिफिक रिजर्व में जिस पर्पस के लिए रिजर्व बनाया है
पहले उस पर्पस के लिए अगर हमारा कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम को अलग से निकाल देंगे और रिमेनिंग जो पार्ट बच गया, अगर बचा है तो रिमेनिंग को ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नहीं बचा है तो नहीं होगा। ठीक है, फंड था 50,000 का, क्लेम आ गया 10,000 का, तो पार्टनर्स में कितना जाएगा 40,000। क्लेम अगर आ गया 50,000 का तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नील, कोई अमाउंट नहीं जाएगा। और क्लेम अगर आ गया है 55,000 का तो भी पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा और एक्स्ट्रा जो लॉस हो गया 5,000 का, वो लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यही वर्किंग नोट्स हैं यहाँ पर सारे, और कुछ नहीं है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का क्या करना है और ये सारा। फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे, जितना क्रेडिट बैलेंस है वो उसको पे कर देंगे। अगर फर्म अभी पे नहीं करना चाहती है, अभी फर्म के पास कैश नहीं है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में अगर सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो सबका बना देंगे, और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का बनाना है तो रिटायरिंग पार्टनर का। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज आपने। क्वेश्चन नंबर 16, एल, एम एंड एन 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं रिस्पेक्टिवली। एम रिटायर हो रहा है, एम इज रिटायरिंग एंड द गुडविल इज वैल्यूड 1,08,000, टोटल गुडविल है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड कोई गुडविल नहीं है। एल एंड एन विल शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। और जो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, ये किस रेशियो में जाएगी, जो अभी हमने लिखा था यहाँ पर। गुडविल की एंट्री क्या होगी, गुडविल की एंट्री रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एल, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल गुडविल देगा, और एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन भी गुडविल देगा। किसको, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन, एम, एम्स कैपिटल अकाउंट। ये जो दोनों पार्टनर्स गुडविल देंगे, ये किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। तो यहाँ पर अगर हमें न्यू रेशो दिया है तो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इस क्वेश्चन में टोटल गुडविल दी है 1,08,000, ये टोटल गुडविल है। तो एम की गुडविल कितनी होगी, एम को गुडविल कितनी मिलेगी, देखो एम का शेयर कितना है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देख के बताओ ना। एम का बोलो भाई, 1/3 है, 3/9 या 1/3, तो कितना हो गया 36,000। 36 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम को कैपिटल मिलेगी, यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 36,000, और ये दोनों देंगे 36,000 को गेनिंग रेशियो में। कर सकते हो क्वेश्चन। तो ऐसे ही करने हैं। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होगी साथ में, तो एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एक एंट्री और हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, और बोलो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखोगे जो गुडविल का वैल्यूएशन दिया है वो टोटल गुडविल है या रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है। टोटल गुडविल है तो हमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल चाहिए। तो 16th का बी सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, ए, बी एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स 42,000, बुक्स वाली गुडविल दे दी 42,000, तो ये गुडविल बैलेंस शीट की एसेट में है। इसके लिए एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए, बी एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में।
इन देयर ओल्ड रेशियो। सी रिटायर हो रहा है ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड 63,000। ये टोटल गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। यहाँ पर किसका निकालेंगे, सी का शेयर निकाल देंगे और एंट्री कर देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कर सकते हो? बोलो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, 18 ए और बी दोनों पार्ट करने हैं। 19th ए पार्ट मैं करवाऊंगी, 19 बी पार्ट खुद करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 अपने आप से करोगे, 21 अपने आप से करोगे, 22nd वही है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। 22nd का ए और बी पार्ट में से बोलो कौन सा करवाऊं। 22nd में से एक क्वेश्चन कराऊंगी, जल्दी बोलो। बोलो भाई। 21 का ए पार्ट मैं करा रही हूँ अभी। 23 अपने आप से करोगे, 24 अपने आप से करोगे, 25 अपने आप से करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 26 रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करनी है सिर्फ यहाँ पर। ये आप एडमिशन के टाइम पर सीख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 26 में सारी रिवैल्यूएशन वाली जर्नल एंट्रीज देनी है। सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में जाएगा। सभी में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा ऑल में जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप करोगे आज 31 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 31। सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। 19 ए और 22 का ए पार्ट मैं करवा रही हूँ अभी। ठीक है, नोट हो गया क्वेश्चन नंबर 31 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट देखो पहले। सिर्फ कुछ नहीं है, यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन दिया है वो दिखा दो। PR and S are partnership sharing profits 4/8, 3/8, 1/8. तो ratio 4:3:1. It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued. क्या है? अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो his share, किसका शेयर यहाँ पर, किसका शेयर, डिकेइंग पार्टनर, जो डिकेज पार्टनर है उसका शेयर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका शेयर, जो पार्टनर जा रहा है, अभी हम यहाँ पर रिटायरमेंट ले सकते हैं क्योंकि डेथ वाला डिस्कस नहीं किया है, ऑफ गुडविल is to be valued at 1/2 of the net profits credited to his account during the last 4 completed years. मतलब क्या है, जो गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, जो उसका शेयर होगा गुडविल का, वो क्या होगा, लास्ट 4 इयर्स में जितने उसको प्रॉफिट्स मिले हैं, लास्ट 4 इयर्स में जितने उसको प्रॉफिट क्रेडिट हुए हैं, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसका हाफ। ठीक है, तो R died on 1st April 2018. The firm's profits for the last 4 years were 15, 2015, 16, 17 में losses हैं और 18 में profits हैं 80,000 के। Determine the amount that should be credited to R in respect of his share of goodwill. एक तो ये निकालना है और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आप दिखा ही सकते हो। एज्यूमिंग दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड S, न्यू रेशियो दिया है तो जल्दी से गेनिंग रेशियो निकाल दो, जल्दी से निकालो गेनिंग रेशियो। और टोटल प्रॉफिट्स देखो कितने हुए हैं 4 साल के। हाँ जी, गेनिंग रेशियो। तो इस तरह से आपने ये करना है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। टोटल प्रॉफिट्स 4 साल के, प्रॉफिट अगर लॉस था तो उसको माइनस कर देना है। फिर वो प्रॉफिट देखो आर को कितने क्रेडिट हुए, आर को क्रेडिट हुए उसका शेयर और उसका हाफ बोला था, 1/3 बोला होता क्वेश्चन में तो 1/3 लेते, और ये उसकी गुडविल आ गई और गुडविल की आप एंट्री कर दोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का ये बोल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 22 ए पार्ट देखो।
ये वही है जैसे एडमिशन के टाइम पर था ना, रिटायरमेंट के टाइम पर जनरली रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। लेकिन अगर गलती से किसी एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर दिया तो फिर उसको भी, वो भी कहेगा मुझे भी पार्टी दो, तो उसको भी पार्टी देनी पड़ेगी अगर किसी को सैक्रिफाइस कर दिया है किसी पार्टनर ने तो। और पार्टी अल्टीमेटली कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा। कम से कम एक पार्टनर तो ऐसा जरूर होगा जिसने गेन किया होगा। ठीक है, तो देखो ए बी एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4:5। देयर कैपिटल्स हैं 1,80,000 एंड 60,000। On April 1st, 2018, B retire हो रहा है from the firm, B retire and the new profit sharing ratio between A and C was decided 11:4। जल्दी से मुझे गेनिंग रेशियो निकाल के बता दो, थोड़ा सा 1 मिनट और पढ़ लो। On B's retirement, the goodwill of the firm was valued 1,80,000 total goodwill है। Show your calculations clearly, pass necessary journal entries for the treatment of goodwill on B's retirement। बी का शेयर हमने बी के रिटायरमेंट पर, ऑन बीज रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म, ये ध्यान रखोगे ये टोटल गुडविल है 1,80,000। ये बी की गुडविल नहीं है, ये टोटल गुडविल है। वर्किंग नोट्स क्लियरली दिखाने हैं और जर्नल एंट्री बतानी है। तो जल्दी से मुझे गेनिंग रेशियो निकाल के बता दो, अपने आप से करो जल्दी। गेनिंग रेशियो ए, और कौन बचा, सी। बोलो भाई। ठीक है, ये यहाँ पर अलग चीज थी, ये समझाना था। जनरली तो सी भी रिमेनिंग पार्टनर है, सी को भी गेन होना चाहिए था, लेकिन सारा गेन ए ने ले लिया तो सी को सैक्रिफाइस हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी गुडविल के रिगार्डिंग वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा बेसिक क्या है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग। ए को तो गेन हुआ ही है, एज कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी तो कौन है, रिटायरिंग है, उसको तो मिलेगी गुडविल। साथ में सी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया तो साथ में क्या लेंगे, सी का कैपिटल अकाउंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल गुडविल कितनी है अपनी, टोटल गुडविल बुक में कितनी बोली है, 1,00,000। तो 1,80,000 में बी का शेयर कितना है, 4/15, ये तो मिलेगी बी को। और 1,80,000 में सी जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ध्यान रखोगे, सी का शेयर अब वहां से नहीं लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं लेना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, 5/15 हो जाएगा। लेकिन हमने वो नहीं लेना है, सिर्फ कितना लेना है, जितना उसने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि बी तो सारा सैक्रिफाइस करके जा रहा है, तो बी का तो सारा का सारा ले लिया 4/15। सी का कितना लेंगे, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है, तो सी ने सैक्रिफाइस कितना किया है, 1/15। तो बी को गुडविल कितनी मिली और सी को कितनी मिली, दिख रहा है ये सभी को। और ए को टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा अपनी कैपिटल से, समझ आ गया। बस ये नई चीज थी यहाँ पर, और कुछ नहीं थी। अगर क्वेश्चन में 1,80,000 नहीं दिया होता, सिर्फ ये दिया होता कि बीज गुडविल है, बी की गुडविल दे रखी है 48,000, क्वेश्चन में ये वाली इंफॉर्मेशन होती,
क्वेश्चन में ये वाली इंफॉर्मेशन होती तो क्या करते, सबसे पहले क्या निकालते, टोटल गुडविल, जैसे एडमिशन के टाइम पर निकाला था ना, टोटल गुडविल। बी की गुडविल 48,000 है, कितने शेयर के लिए, 4/15 के लिए, तो टोटल क्या होगी 48,000 मल्टीप्लाई 15/4। और इस तरह से हम पहले टोटल गुडविल निकालते 1,80,000 और फिर सी का शेयर निकालते 1,80,000 में 1/15। ठीक है, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती थी इंस्टेड ऑफ 1,80,000। डन। तो बेटे मैंने क्वेश्चंस कहाँ तक दिए हैं, बोलो क्वेश्चंस कहाँ तक दिए हैं, 20 31 तक। बस ये थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बिजनेस स्टडी की थोड़ी सी तैयारी शुरू कर देना, अभी सोचना शुरू कर देना प्रोजेक्ट वर्क के लिए। बाकी चैप्टर हम कल पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का, आज टाइम नहीं मिला है। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा किसी बच्चे को। हाँ जी बोलो। कब रेडी हो गया क्या, मैंने सोचा रेडी कर दिया, जब बन जाए तभी सबमिट करा देना बेटे। ठीक है, ये आप मुझे सबमिट करवाओगे दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद, 15 टू 20 दिसंबर बन जाएगा तब तक तो। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बेटे। पूछ कौन रहा है, ग्रे वाला है क्या, कितने प्रिंसिपल हैं,